जरा सोचो, एक विशाल रॉकेट जो अभी अभी पृथ्वी के वायुमंडल को चीर कर निकला है, हवा में कलाबाजी दिखा रहा है। अब क्या होगा? ये क्रैश तो नहीं होगा। इसके बजाय ये आराम से लैंडिंग पैड पर उतरता है, दोबारा इस्तेमाल होने के लिए तैयार। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये स्पेस एक्स है। एलॉन मस्क के दिमाग की उपज स्पेस एक्स ने ये कमाल कर दिखाया, एक रॉकेट को सीधा खड़ा करके लैंड कराना 2015 में। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब फाल्कन 9 अपना सामान स्पेस में पहुंचाने के बाद घूम कर वापस आ गया। ये बस कोई जादू नहीं था, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। इतना शोर क्यों? सोचो, अगर आपको हर फ्लाइट के लिए नया हवाई जहाज खरीदना पड़े। पहले रॉकेट लॉन्च ऐसे ही होते थे, हर लॉन्च के लिए नया रॉकेट बनाना पड़ता था, जो बहुत महंगा और समय लेने वाला काम था। स्पेसएक्स की लैंडिंग ने सब बदल दिया, पर उन्होंने ये कैसे किया और स्पेस ट्रैवल के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब मजा आने वाला है। रॉकेट को सीधा लैंड कराना पेंसिल को उसकी नोक पर बैलेंस करने जैसा है, जबकि वो जल भी रही हो। फाल्कन 9 को ग्रेविटी, हवा और अपनी गिरने की तेज रफ्तार से लड़ना पड़ा। ये एकदम सांस रोक देने वाला नजारा था। लाखों लोग अपनी सांसें थामे देख रहे थे। स्पेसएक्स ने यह कैसे किया? जैसे ही रॉकेट पृथ्वी पर गिरता है, उसके इंजन फिर से जल उठते हैं, ब्रेक का काम करते हैं। ये इंजन बहुत ज्यादा पावर पैदा करने में सक्षम रॉकेट की हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार को कम करके उसे आराम से रोक देते हैं। लेकिन अभी और भी है। ग्रिड फेंस जो रॉकेट के किनारों से निकलते हैं, हवाई जहाज के पंखों की तरह काम करते हैं, रॉकेट को गिरते समय नियंत्रित और स्थिर रखते हैं। ये एक नाजुक डांस जैसा है, जिसमें बहुत सटीकता और समय का सही इस्तेमाल जरूरी है। पहली सफल लैंडिंग पर खुशी और जश्न का माहौल था। ये मानव प्रतिभा और नए आविष्कारों की निरंतर खोज का प्रमाण था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के बहुत बड़े मायने हैं। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य को बदलने का वादा करते हैं। हवाई जहाज वाली बात याद है? अब सोचो, अगर हम उन हवाई जहाजों को बार बार उड़ा सकें। यही दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का कमाल है। रॉकेट को सुरक्षित लैंड करके और फिर से लॉन्च करके हम स्पेस ट्रैवल का खर्चा बहुत कम कर देते हैं। इससे अब बहुत सी नई संभावनाएं खुल जाती हैं। अचानक स्पेस अब सिर्फ सरकारों और अरबपतियों का खेल नहीं रहा। प्राइवेट कंपनियां, रिसर्च करने वाले और यहां तक कि आपके और मेरे जैसे सपने देखने वाले भी सितारों तक पहुंचने की ख्वाहिश रख सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है। दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम ज्यादा बार लॉन्च कर सकते हैं। सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां सैटेलाइट भेजना उतना ही आसान हो जितना डाक में पार्सल भेजना। इससे टेलीकम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में क्रांति आ जाएगी। स्पेसएक्स की उपलब्धि का प्रभाव निर्विवाद है, लेकिन जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हम अंतरिक्ष में ट्रैफिक जाम होने से कैसे बचें? स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया युग। दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के साथ स्पेस ट्रैवल अब कोई दूर का सपना नहीं रहा। यह पहले से कहीं ज्यादा सुलभ, सस्ता और रोमांचक होता जा रहा है। हम एक्सप्लोरेशन के एक नए युग के कगार पर हैं, जहां मानव प्रतिभा की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हमारे पास चंद्रमा पर बेस, मंगल ग्रह पर कॉलोनियां और यहां तक कि बाहरी सौर मंडल के लिए मिशन भी हों। दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के साथ ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य अब साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है। वे हमारी पहुंच के भीतर वास्तविक संभावनाएं बनते जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुको, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अंतरिक्ष में भेजते हैं, हमें अपने ग्रह के आसपास के अंतरिक्ष का ध्यान रखना होगा। हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये सभी सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान एक दूसरे से न टकराएं, जिससे मलबे का एक अराजक बादल न बन जाए? अंतरिक्ष में अफरा तफरी से बचना ये एक जायज चिंता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष को सैटेलाइटों से भरते हैं, टकराव का खतरा बढ़ जाता है। ये टक्कर एक जंजीर जैसी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है, जिससे मलबे का एक झरना बन सकता है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और यहां तक कि पृथ्वी पर हमारे संचार तंत्रों को भी खतरे में डाल सकता है। यहीं पर ऑनऑर्बिट का विज्ञान काम आता है। सैटेलाइटों और अंतरिक्ष यान के रास्तों की सावधानीपूर्वक गणना करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे एक दूसरे के रास्ते में न आए। यह एक अंतरिक्ष बैले जैसा है, जिसमें टकराव से बचने के लिए हर वस्तु सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किए गए डांस में चलती है। लेकिन बात सिर्फ टकराव से बचने की नहीं है। हमें अंतरिक्ष के जिम्मेदार प्रबंधक भी बनने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए मलबे का निशान न छोड़ें। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान को सुरक्षित निपटान के लिए डिजाइन करना और मौजूदा मलबे को ऑन ऑर्बिट से हटाने के लिए तकनीकें विकसित करना। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है, लेकिन यह सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है
कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ और सुरक्षित रहे। ब्रह्मांड की खोज करते रहे। स्पेसएक्स का रॉकेट लैंडिंग अंतरिक्ष अन्वेषण में एक निर्णायक क्षण था। इसने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें दोबारा इस्तेमाल, सस्ती कीमत और ब्रह्मांड तक अभूतपूर्व पहुंच संभव हुई। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हमें उस अविश्वसनीय लैंडिंग से सीखे गए सबक याद रखने चाहिए। हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं में साहसी, अपने समाधानों में नए विचारों वाला और सबसे बढ़कर जिस अंतरिक्ष की हम खोज करते हैं, उसके जिम्मेदार प्रबंधक होने चाहिए। तो क्या आप अंतरिक्ष की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरने के लिए तैयार हैं? ओनरबिट के विज्ञान और हम अपने अंतरिक्ष को कैसे सुरक्षित और टिकाऊ रखने के लिए काम कर रहे हैं, इसके बारे में और जानने के लिए यहां क्लिक करें।